एवरीवन, आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि पहले नीट एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, हम ये जो भी क्वेश्चंस होंगे टॉपिक वाइज होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट करवा रखा है और उसके अंदर मैंने आपको किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा कंप्लीट करवा दिया है और एक लास्ट टॉपिक डेट इज़ वायरस और लाइकन्स वो भी करवा दिया है। बचा हुआ है फंजाई और वो भी आधा हो गया है और बाकी उसके जो है ना काइंड्स बचे हुए हैं उनको भी कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चंस हैं वो किंगडम मोनेरा और इंट्रोडक्शन जो भी है इस चैप्टर का उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय लिनियस वोजा डैश किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, अब जब मैंने आपको चैप्टर करवाया था तो इसमें दो साइंटिस्ट बताए थे। सबसे पहले एरिस्टोटल आया था, सेकंड कौन सा आया था, कार्लस लिनियस। अब देखो, जो कार्लस लिनियस साइंटिस्ट है इसने कितने किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था? आपको पता है इसने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। और कौन कौन से? वन इज प्लांटे, सेकंड इज एनिमेलिया। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सीधा दिख रहा है आपको ऑप्शन में, कितना होगा? 2। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, सेकंड आओ। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सर्व एज द क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज यूज्ड बाय R.H. विटेकर। अब आगे साइंटिस्ट आता है R.H. विटेकर। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि R.H. विटेकर ने किस क्राइटेरिया के बेस पर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज किए थे। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ के ही आपको पता चलेगा। सबसे पहले आता है सेल स्ट्रक्चर एंड थैलेस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ भाई, ठीक है, ये भी उसने क्राइटेरिया यूज किया था। सेकंड वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, ये भी ठीक है। थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एक ही बात है, ये भी ठीक है। तो इट मीन्स, और डी आता है ऑल ऑफ दिस, सारे ठीक है। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो याद रखना ये जो क्वेश्चन है ये पहले पूछे गए हैं और बिल्कुल सेम एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन्स है बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी दिख रहा होगा कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विटेकर किंगडम सिस्टम, इन विटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूकैरियोट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। अब मैंने जैसे कि आपको पता है वो टेबल करवाई थी और उस टेबल के अंदर मैंने आपको बताया था कि हाँ भाई, प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म किस किंगडम के अंदर रखे गए हैं और यूकैरियोटिक किस किंगडम के अंदर रखे गए हैं। तो आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो ओनली मोनेरा के अंदर रखे गए थे, बाकी सब के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। तो इट मीन्स कितने किंगडम थे? 4 किंगडम थे जिनके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए थे। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है ना, यूकैरियोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, तो हम कह सकते हैं 4 किंगडम। समझ आ गया थर्ड वन क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या करना है, ये डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, इस डायग्राम, इस टेबल को देखना है और आपको करेक्ट ऑप्शन जो ये फिलअप है ना, जहाँ मैंने इनको फिल कर रखा है यहाँ आपको फिल करना था। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मान लो कैरेक्टर्स देखो, सेल टाइप। ठीक है, मोनेरा, मोनेरा में मैंने आपको बताया है कैसे होता है, प्रोकैरियोटिक होता है या यूकैरियोटिक होते हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं। मोनेरा के अंदर मैंने आपको बताया है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सेल वॉल की, तो मोनेरा के अंदर सेल वॉल कैसी होती है, प्रेजेंट होती है ना, नेम और नेग से बनी होती है ना मोनेरा के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करो, एनिमेलिया के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और सेल वॉल की बात करें तो वो एब्सेंट होती है। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बाकी सब के अंदर जो है सेलुलर और फंजाई के अंदर क्या होता है, मल्टी सेलर। उससे आगे प्लांटे के अंदर टिश्यू, ऑर्गन, एनिमेलिया के अंदर टिश्यू भी, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। अब आपको सिंपली ऑप्शन की तरफ देखते चलना है। ऑप्शन के अंदर देखो, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक किसके अंदर है, यानी कि ए और बी दोनों के अंदर प्रोकैरियोटिक है। ठीक है भाई, अब देखो सेल वॉल प्रेजेंट है तो फर्स्ट ऑप्शन में तो इसमें एब्सेंट लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये तो गलत हो गया। ठीक है, और बाकी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है जो इसका आंसर है वो क्या है, इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी। तो समझ आ गया, ये आपका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब आते हैं किंगडम मोनेरा।
किंगडम मोनेरा से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखो। सबसे पहले इसने बताया है कि बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर शेप। देखो मोनेरा के अंदर इसके टाइप आते हैं, और यानी कि बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को डिवाइड कर दिया गया था 4 ग्रुप अकॉर्डिंग टू शेप के बेस पर, ठीक है। अब देखो ये इसमें डायग्राम में दिखा भी रखा है, डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। तो देखो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है ए, ये रोड शेप, ये रोड शेप है। रोड शेप मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है रोड शेप, बेसिलाई या बेसिलस बोला था। तो इट मीन्स आपको दिख रहा है सी और डी, ऑप्शन ठीक हो सकता है। ऑप्शन को देखो, ट्रिक यही होती है, ऑप्शन को देखो और तभी चूज करने हैं आंसर। और बी देखो स्पाइरला, स्पाइरलम शेप दिख रहा है ना, स्पाइरला शेप, स्पाइरलम, ठीक है। तो इट मीन्स बी में भी स्पाइरला, यानी कि सी और डी दोनों ठीक हो सकते हैं, ठीक है। सी को देखो, क्या ये कोकाई राउंड शेप है या विब्रियो शेप है, तो इट मीन्स क्या होगा, विब्रियो, दैट इज विब्रियम, ठीक है। तो इट मीन्स सी ठीक है या डी ठीक है, सी ठीक है ना। और डी में क्या है, राउंड शेप कोकाई, दैट इज कोकस। तो आंसर क्या आएगा इसका, सी आएगा। क्या आंसर आएगा, सी, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बता रखा आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, ठीक है। मिथेनोजन से के रिगार्डिंग है ये स्टेटमेंट्स, और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो अब मिथेनोजन आपको पता है आर्कीबैक्टीरिया ग्रुप के अंदर आते हैं, और ये किसका प्रोडक्शन करते हैं, मेनली गोबर गैस का या बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, हम यही कहते हैं ना। मैंने आपको एनसीईआरटी में यही 2 लाइन्स पढ़ाई है। तो देखो अब पढ़ते हैं इसके स्टेटमेंट्स को। दे आर इंक्लूड इन द ग्रुप आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। सेकेंड वन इज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट, ये भी ठीक है। दे लिव इन अ हॉट स्प्रिंग, हॉट सल्फर स्प्रिंग, क्या ये ठीक है, नहीं। ये कोई थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया थोड़ी है, मिथेनोजन्स की बात की है। दे आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक, ये ठीक है, नो, ये भी गलत है। तो इट मीन्स ए और बी ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखो आपका क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो लिखो यहाँ, चूज करो। तो इट मीन्स ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अब ये बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। देखो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ो, सेल पोजेस नेक्ट सेलुलर डीएनए विच इज फोल्ड टू फॉर्म न्यूक्लियोइड। आपको पता है बैक्टीरियल सेल है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, डेट इज डीएनए, ओके। नेक्स्ट वन देखो, ऑब्वियस बात है बैक्टीरियल सेल है तो उसकी सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी, तो इट मीन सेकेंड ऑप्शन भी ठीक है, सेल आर सराउंडेड बाय अ पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। लेकिन हमें तो इनकरेक्ट बतानी है ना, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, सेल पोजेस वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। क्या बैक्टीरिया सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, नहीं, डेट इज अब्सेंट, ठीक है। तो इट मीन्स इनकरेक्ट क्या है आपका, इनकरेक्ट तो सी लग रहा है, डी और देख लो। राइबोसोम इन दिस सेल आर 70s इन नेचर। जो इस सेल के अंदर जो बैक्टीरियल सेल है इसके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं ना, वो 70s इन नेचर के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 70s सब यूनिट के। तो इट मीन्स डी ऑप्शन भी ठीक है। तो इट मीन्स इनकरेक्ट क्या हुआ इसका, ओनली सी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके। आगे देखो, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। देखो आपको सिंपली पता होना चाहिए, मोनेरा के अंदर मैंने आपको 2 टाइप ही बताए, उसके आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो इट मीन्स साइनोबैक्टीरिया किस किंगडम के अंदर रखा गया है, तो हम कह सकते हैं मोनेरा के अंदर रखा गया है। आगे देखो 9th क्वेश्चन, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया इंक्लूड। अब फोटोसिंथेटिक, अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी के पिगमेंट्स की बात करते हैं, तो कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए भी होता है, ठीक है, कैरोटीन्स भी होते हैं, ठीक है, जेंथोफिल्स भी होते हैं, ठीक है, यानी कि सारे ही होते हैं। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, इसका आंसर आएगा आपका डी, यानी कि हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज, ओके। ये भी हो गया। अब देखो आगे जो क्वेश्चन आता है वो है, साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट बिकॉज दे कॉज। अब देखो साइनोबैक्टीरिया जो है ना क्रॉप फील्ड के अंदर यूज होता है, ठीक है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। क्यों, किसके कारण, क्योंकि ये क्या करता है, ये N2 फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो इसके अंदर डायग्राम दे रखा है, और डायग्राम में आपको ए और बी जो ये लिख रखे हैं, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखो ये बिल्कुल सेम डायग्राम
देखना आप एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल सेम है, और आपको ये डायग्राम देख के ही आंसर, वैसे तो ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये जो है इधर हेट्रोसिस्ट है और जो बी है ये म्यूसिलेजिनस सीथ है, ठीक है। और बाकी अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप ऑप्शन देख के तो इसको इजिली कर ही दोगे। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 12 क्वेश्चन आता है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। दे आर प्रेजेंट इन सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया सच एज नोस्टॉक एंड एनाबिना। ये तो ठीक है, हाँ भाई ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, चाहे वो नोस्टॉक और एनाबिना हो। ये भी ठीक है, हाँ भाई ये एंटो फिक्सेशन करता है, सेकेंड ऑप्शन भी ठीक है। एंजाइम नाइट्रोजनस कंटेन करता है, ये भी ठीक है। तो इट मीन्स आंसर क्या होगा इसका, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इज ठीक, ठीक है। आगे देखो थर्ड वन, आपका जो 13 है वो आता है, इसमें भी डायग्राम दे रखा है, बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ये आपको, इसमें भी ए और बी बताना है। ए आपको पता है ना जेनेटिक मटेरियल है, डेट इज डीएनए बोल सकते हैं, और बी क्या है थाइलेकोइड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर होगा ए। देखो बी में तो थाइलेकोइड, क्या आपको जो ये ए है ये थाइलेकोइड दिख रहा है, ये थाइलेकोइड होता है कोई, थाइलेकोइड तो कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, ठीक है। तो इट मीन्स ए क्या आपका जेनेटिक मटेरियल डेट इज डीएनए, ठीक है। तो इससे ऑप्शन ए ही ठीक है। आपका 14th क्वेश्चन देखो, डैश बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्टेट सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। देखो इसमें बताया कौन सा बैक्टीरिया जो है ना बहुत वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया के रूप में, और बाद में क्या करता है एटीपी का प्रोडक्शन करता है। मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया करवाया था और उसमें 2 तरह के न्यूट्रिशन बताए थे, उसमें एक तो फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रोपिक्स, और सेकंड वन इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। तो फोटो तो हो नहीं सकता है, ठीक है, लाइट के थ्रू होता है, फोटो तो हम कह सकते हैं पिगमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा बी, दैट इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, ओके। तो आंसर आएगा इसका बी। अब देखो आगे आता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो 15, इन 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम द किंगडम दैट इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया इज। अब देखो यही है, सिंपल है ये क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गा और नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया और जो मिथेनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया किस किंगडम के अंदर रखे गए हैं, हम कहते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ठीक है। आगे देखो 16 क्वेश्चन, डैश आर द इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर दैट कॉज डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड प्लांट और एनिमल पर डिपेंड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्वियस बात है सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक फंजाई भी। तो ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी दोनों ठीक है। अब 17th क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द पेयर डेट कंसिस्ट ऑफ प्लांट और एनिमल बैक्टीरियल डिजीज। देखो प्लांट और एनिमल बैक्टीरियल डिजीज करेक्ट करनी है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए को पढ़ो, कोलेरा और टाइफॉइड, ये तो ठीक है। सेकेंड वन इज सिट्रस कैंकर एंड क्राउन गॉल, ये भी ठीक है, ये प्लांट डिजीज है। थर्ड वन इज मलेरिया एंड डेंगू, क्या ये एनिमल प्लांट कोई डिजीज है, नहीं। हम कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स तो में तो होती है, लेकिन एनिमल और प्लांट बैक्टीरियल डिजीज की बात की है। तो इट मीन्स एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन एज इट इज दी हुई है, तो इसका आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी राइट, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन आता है आपका 18, डैश इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर मोस्ट कॉमन मेथड बताओ रिप्रोडक्शन का, और वो होता है बाइनरी फिजन। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे आता है माइकोप्लाज्मा आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। माइकोप्लाज्मा ये क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ना, तो ये किसके अंदर रखा गया है, ये रखा गया आपका मोनेरा के अंदर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए इज राइट। 20th क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा, के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दे लैक अ सेल वॉल, ऑप्शन नंबर 1 भी राइट है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, अभी बताया, ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को देखो, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दैट इज रॉन्ग, ठीक है।
होना क्या चाहिए था, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ना कि दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी गलत लग रहा है, गलत ही है। ऑप्शन नंबर डी देखो, दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल, ये ठीक है। ठीक है, तो इट मीन्स इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब 21 क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट को बनना है और दोनों में से एक स्टेटमेंट बताने की कौन सी जो है करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट देखो, ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया पोजेस लिपोप्रोटीनेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, हाँ वो क्या बायोलिपिड हम कह सकते हैं, मेम्ब्रेन पोजेस करते हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 की बात करें, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आर्कीबैक्टीरिया एज वेल एज यू बैक्टीरिया हैव सम टाइप ऑफ लिपिड्स। क्या दोनों में आर्कीबैक्टीरिया और जो यू बैक्टीरिया होते हैं, दोनों में की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेम टाइप ऑफ लिपिड से बनी होती है? नो, रॉन्ग। क्योंकि यार आर्कीबैक्टीरिया की बात करें तो वो हाईली एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो दोनों की तो हो ही नहीं सकती सेम। तो हम कह सकते हैं वन इज करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आता है आगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट, पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉज 90% ऑफ ह्यूमन डिजीज, राइट। सेकेंड वन देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस बाय एक्टिनोमाइसीट्स विच आर क्लास ऑफ फंजाई। क्लास ऑफ फंजाई की बात की है वैसे, ठीक है। ठीक है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, मोनेरा के बारे में। चलो थर्ड वन ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख के ही हम बता सकते हैं ना। थर्ड देखो, N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया पिकअप फ्री N2 फ्रॉम सॉइल एटमोसफेयर, ये भी पता है ना आपको, जो बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है। और अगर डी की बात करें तो आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, ये भी बताया अभी आर्कीबैक्टीरिया हाईली एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, तो ये भी ठीक है। तो आपका गलत क्या है, गलत है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ क्लास फंजाई की बात ही नहीं की गई जब इन ऑप्शंस के अंदर तो मोनेरा क्लास चल रही है ना। तो इट मीन्स ये सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे आपको समझ। ठीक है, ये हमने आज जो किए हैं वो किंगडम मोनेरा और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पहले जो आए हुए हैं वो किए हैं। नेक्स्ट जब करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड करेंगे, जो जो नीट एग्जाम में पूछे गए हैं, जो जो आए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टॉपिक कवर होता रहेगा वैसे वैसे क्वेश्चंस भी होते रहेंगे आपके साथ के साथ। ठीक है, तो आपको एनसी देख रहा होगा, इसलिए नहीं मैं एनसीईआरटी पढ़ाती, इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, इसको समझ लो। मानती हूँ 10 क्वेश्चन आ जाते हैं एक्स्ट्रा, उन 10 क्वेश्चंस के लिए आप पूरे 80 क्वेश्चंस को तबाह कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आपको 10 क्वेश्चन की चिंता ना करके आपको 80 क्वेश्चन सोचने हैं कि हाँ भाई कम से कम इतने तो हम ठीक करें। ठीक है, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकेगा। एटलीस्ट बायो में तो इतना स्कोर करो, बाकी आप फिजिक्स केमिस्ट्री वो तो आप कर ही लोगे। ठीक है, फिजिक्स मानती हूँ थोड़ी टफ है, बट लेकिन प्रैक्टिस हर कुछ करवा देती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।